स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक जैसे काम के लिए किसी व्यक्ति को समान वेतन नहीं देना संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है। एक ही तरह के काम के लिए दो व्यक्तियों में फ़र्क करना और काम ज़्यादा वेतन देना संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है। अनुच्छेद 39 क समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की बात दोहराता है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का अंग है और स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन की बात करता है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने भी समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को बार बार दोहराया है। स्टेट बैंक ऑफ पंजाब वर्सेज जगजीत सिंह एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई अस्थायी कर्मचारी स्थायी कर्मचारी की जगह पर काम करता है तो उसको भी वही भुगतान दिया जाएगा। यही नहीं, भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हक अंतर्राष्ट्रीय करार 1966 पर हस्ताक्षर कर चुका है। इसलिए एक जैसे काम के लिए स्त्री और पुरुष को बराबर का वेतन देने के लिए हमारा देश वचनबद्ध है। विराम। पैरा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी तथा निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसी कानून के तहत सरकार सभी सेक्टरों में स्त्री और पुरुष के वेतन निर्धारित करती है, चाहे वह कृषि हो या दूसरा सेक्टर, ताकि लिंग के नाम पर कोई भेदभाव न हो सके। यह बात सरकार ने लोकसभा में सांसदों को भी बताई है। लेबर ब्यूरो 2017 का डेटा जो कि उन्होंने NSSO से बनवाया है, वह कहता है कि कृषि मजदूर पुरुष को 264 रुपये मजदूरी में मिलते हैं, वहीं महिला मजदूर को 205 रुपये 32 पैसे मिलते हैं। वहीं कृषि पुरुष मजदूर को 217.17 रुपये और महिला मजदूर को 205.90 रुपये मजदूरी मिलती है। इस तरह कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है और सब चुप हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का भी कहना है कि हिंदुस्तान में महिला मजदूर को पुरुष मजदूर से हर कैटेगरी में कम वेतन मिलता है, चाहे वह कैजुअल हो या परमानेंट हो, या वह कृषि के क्षेत्र में हो या फैक्ट्री में, या वह
ग्रामीण में हो या शहर में। पैरा, हालांकि आंकड़े बताते हैं कि विश्व में जेंडर पे गैप कम हुआ है। जेंडर पे गैप को कम करने के लिए सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया था, जो कहता है कि स्त्री और पुरुष को एक जैसे काम के लिए बराबर का वेतन दिया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सरकार का कहना है, लेकिन आप खुद समझ गए होंगे कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। महिला न सिर्फ पुरुषों से उसी काम के लिए कम वेतन लेती हैं, बल्कि घर में जो काम करती हैं वह तो कभी द्रव्य का आंका ही नहीं जा सकता। विराम। भारतीय संस्कृति में यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में जाएं। हर कोई वहाँ चाहे जहाँ हो, एक पल में किसी भी चीज़ को भगवान बना सकता है। ये एक अद्भुत तकनीक है निर्माण करने की, एक ज़बरदस्त कुशलता है। किसी पत्थर के टुकड़े को भी भगवान बनाया जा सकता है। एक पत्थर के टुकड़े के सामने भी झुक जाने की इच्छा गजब की है। इसी के सामने झुक जाने के लिए तैयार रहना इनके लिए इतना आसान है, पर साथ ही ये एक शक्तिशाली साधन रहा है। कोई पेड़, फूल, पत्थर, लकड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है, लोग उसके आगे परम श्रद्धा से झुकने के लिए तैयार रहते हैं। इस साल सी तैयारी ने भारत में भौतिकता के पार जाने वाले सबसे ज़्यादा लोग तैयार किए। यही कारण है कि इस जमीन और इस संस्कृति को अनगिनत आत्मज्ञानी मिले। सारी दुनिया में कहीं भी अगर लोगों को झुकना है तो उनके आगे एक खास तरह का आकार होना चाहिए, नहीं तो वे नहीं झुक सकते। विराम। पर अगर आप एक पत्थर या छड़ी, एक कीड़े या चिड़िया के सामने झुकने को तैयार हैं, तो उनमें से कोई भी आपके लिए एक रास्ता बना सकता है और आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल सकता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी हाई कोर्ट की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।